तो आज ये शक्ति जो है दरबार की सक्रिय हो जाएगी कि कैंसर तो कटेगा लेकिन कष्ट नहीं होगा। कष्ट नहीं होगा। भोग तो कटेंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा। आज एक शक्ति खुलने जा रही है विशेष। आज एक विशेष शक्ति खुलने जा रही है। अभी क्या होता है, जब किसी के कष्ट निकल रहे होते हैं चिकित्सा के बाद, आप दरबार में भक्त आते हैं, अपनी वैदिक प्रक्रिया निकलते हैं तो उनके कष्ट निकलने शुरू होते हैं, यानी भोग कटने, स्मृतियाँ कटनी शुरू होती हैं। तो कटती, मान लो कैंसर है, तो कैंसर जब निकल रहा होता है तो कष्ट होता है। तो अंदर जड़ से निकल करके ऊपर आ रहा होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है तो बाहर बहुत निकल रहा है, लेकिन निकलते निकलते सब खत्म हो जाता है, सूख जाता है। जैसे फोड़े फुंसी से मवाद निकलते निकलते कील निकलती बाद में तो कष्टकारी होती है। निकलेगी तो नहीं, निकलेगी तो फिर तो कहीं और से निकलेगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही कष्ट निकलते हैं तो कष्ट होता है। तो आज ये शक्ति जो है दरबार की सक्रिय हो जाएगी कि कैंसर तो कटेगा लेकिन कष्ट नहीं होगा। कष्ट नहीं होगा। भोग तो कटेंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा। बहुत सुनने में आता, बहुत कष्ट में गुरु जी, बहुत कष्ट में। कई लोग तो कहते हैं गुरु जी कष्ट निकलना ही बंद कर दो। तो हम कहते भैया फिर यहाँ आए काहे थे? फिर तो घरे में रहते और डॉक्टर साहब जिंदाबाद करते। तो डॉक्टर साहब आपको एम्बुलेंस में डाल के उठा ले जाते, आपका काम खुद ही कर देते हो। तो मुझे भी लगता था इन्हें कष्ट तो है ही, कष्ट निकल रहे हैं। हम तो कहते थे भाई कष्ट निकल जाने दो ना। गुरु जी बहुत कष्ट हो रहा है। बहुत ऐसे मामले आते हैं। कुछ लोग कम सह पाते हैं तो फिर उनकी शरीर की क्षमता बढ़ानी पड़ती थी किसी की कि सह ले, निकल जाए कष्ट। तो अब ये सब कुछ नहीं, अब सीधे सीधे ये कष्ट निकलें और कष्ट ना हो, ऐसा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसके लिए बस आवश्यक इतना ही है कि शनिवार को जो संकल्प होते हैं, मंगलवार को जो संकल्प होते हैं, वो संकल्प केवल करता रहे आदमी, उतने से उसके सब चले जाएंगे। तो जो भी लोग दरबार से जुड़े हैं, नहीं आ पाए हैं, और जिनके महाहवन हो गए हैं असाध्य रोगों में, एक दिवसीय अनुष्ठान किया है या एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य मिला है दरबार की ओर से, पदयात्रा की किसी ने, ये दरबार ने अपनी तरफ से किसी को दिया है विशेष परिस्थिति में एक दिवसीय हवन का पुण्य, तो
वो अपना महाहवन जरूर कर ले, और शनिवार को होने वाले संकल्प में, मंगलवार को होने वाले संकल्प में एक छोटा सा संकल्प कर ले कि बाबा हमें जो भी रोग कष्ट हैं हमारे जो निकल रहे हैं, ये कष्ट और रोग निकलने में जो हमें कष्ट होते हैं उसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। एक लाइन बोलना है और बंद इसके बाद कष्ट। तो रोग निकलेंगे, गंदगी जाएगी, लेकिन कष्ट नहीं हो। ऐसे दरबार ने बाबा और माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये इस नई शक्ति का निर्माण। शक्तियाँ तो हर रोज़ खुलती रहती हैं, अपने अपने अनुसार जो आवश्यकता पड़ती खुल जाती है, लेकिन कुछ विशेष कारण रहते हैं जब विशेष रूप से शक्तियाँ बनाई जाती हैं, उसको दरबार बनाता है। सूक्ष्म जगत में बैठे लोग उसको बनाते हैं उनकी कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के सहयोग से और गुरु कृपा से भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के संरक्षण में ये सब शक्तियाँ बनती हैं मानव जाति के लिए, विशेष संकल्प से बनती हैं। तो जब बाबा इच्छा करते हैं, माँ इच्छा करते हैं, तो वैसी शक्तियाँ बन जाती हैं। तो बन गई है, वो सक्रिय हो जाएगी। तो आपको पता ही है, जब भी जो शक्ति बनी वो कार्यरत है। पहले दिन से लेके आज तक जो शक्ति बनती गई वो सक्रिय होती गई, वही होता गया, वही होता गया। जो शक्ति खुलती गई वही होता गया। तो ये भी हो गया। ऐसे ही आपके ध्यान साधना अच्छे से हो सके, आपको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिले, आप स्वयं को समझ पाएं, जान पाएं, इस सूक्ष्म जगत में, उसके दरबार ने बहुत सरल सरल शक्तियां आप सबके लिए बनाई हैं। जब आप